बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड में कबीरदास जी के पद का अध्ययन करेंगे, पद का व्याख्या जानेंगे। इससे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोकलाज के भय से उसने इनको काशी के लहरतारा तालाब में छोड़ दिया। निसंतान दंपत्ति जुलाहा नीरू और नीमा नाम के व्यक्ति ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि न देखकर इनके माता पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। बचपन से ही कबीर जी को प्रभु भजन, साधु सेवा व सत्संगति से लगाव था और इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। इनके माता पिता ने इनका विवाह लोई नामक एक कन्या से कर दिया और इन्हें कमाल और कमाली नामक 2 संतानें हुईं। इनके जीवन का अधिकांश समय समाज सुधार, धर्म सुधार, प्रभु भक्ति और साधु सेवा में बीता। इन्होंने सन 1518 ईस्वी में मगहर, बिहार में अपना शरीर त्याग किया। इनकी रचनाएं कबीरदास जी का बाड़ी का संग्रह बीजक है। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। कबीर विद्वान संतों की संगति में बैठकर श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए थे। इनकी बाड़ी को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया, लिखा। इनकी काव्य की विशेषता ये रही है कि इनके साहित्य का विषय समाज सुधार, धर्म सुधार, निर्गुण भक्ति का प्रसार और गुरु की महिमा का वर्णन रहा है। इनके पद को पढ़ते हैं। कबीरदास जी के पद हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापत थरे, स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इस पंक्ति में के माध्यम से कबीरदास जी ने उन परमात्मा को जानने की बात कही है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जो एक हैं। कबीर एक ईश्वरवादी, मतलब एक ईश्वर में ही विश्वास करते थे। इनके अनुसार वह परमात्मा इसी संसार में व्याप्त है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग इन परमात्मा से अनभिज्ञ हैं या परमात्मा को नहीं जानते हैं, ज्ञानी हैं, वे लोग ही इस संसार और परमात्मा के अस्तित्व को अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो कभी इसी बात को इस रूप में कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी एक ईश्वर को जीव और जगत दोनों में एक ही मानते हैं। कबीरदास जी के अनुसार संपूर्ण संसार के कण में एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। हम तो एक एक कर जाना, हम एक ही को जानते हैं। यहाँ कर एक एक शब्द जो है 2 बार आया है। यहाँ ये यमक अलंकार है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक शब्द संख्या के लिए है और दूसरा एक ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। तो हम तो उस परमात्मा को एक ही मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमको तो जीव और जगत दोनों को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को, आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि को 2 अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना ही नहीं है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई मतलब 2 कहे, जो कहते हैं उनकी 2 जग, वो वास्तव में परमात्मा को नहीं जानते। वो नरक के 2 जग में नरक, वे नरक के भागी हैं। जिन नाहिन पहचान, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचान पाए हैं और ब्रह्म और जगत को अलग अलग मानते हैं, वो वास्तव में नरक के भागी हैं।
इस वे कहते हैं कि जीव ब्रह्म दो अलग अस्तित्व नहीं हैं। उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को नहीं जान पाए हैं। उनके लिए संसार नरक के समान है। वे अज्ञानवश एक को दो मान बैठे हैं। आगे कहते हैं कि पूरी सृष्टि में पवन भी एक है, जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही ज्योति पूरे संसार में व्याप्त है। आगे कहते हैं कि एक एक खाक सबे गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरासाना, जैसे बाढ़ी कष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। इस संसार का रचयिता भी एक है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। काष्ठ मने बढ़ी, तो इस संसार के रचयिता एक हैं। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है और उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी मानव का निर्माण जल, नभ, अग्नि आदि ये पंच तत्वों से हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक है, ईश्वर भी एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। जैसे बढ़ई काष्ठ माने लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई। और जो लकड़ी के अंदर अग्नि है उनको नहीं काट सकता है। अग्नि में जो लकड़ी के अंदर जो अग्नि निहित होता है उसे नहीं काट सकता है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, किंतु उसमें निहित आत्मा जो अमर है वो अकाट्य है, उसे कोई नहीं काट सकता है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए है। सब घट अंतर तू ही व्यापक है। यहाँ कहते हैं कि सब जगह आप ही व्याप्त हैं। भले रूप स्वरूपे सोई धरे रूप स्वरूपे, मतलब आपने विभिन्न प्रकार के रूप को धारण किए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार की माया में रूप को देखकर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है। संसार का मायावी रूप को देखकर, साज सज्जा को देखकर लोग अपने को भूल गए हैं, उसके बस में हो गए हैं। लोग संसार की झूठी माया पर गर्व नहीं करते हैं। कबीर जी अपनी बातों पर जोर देते हुए कहते हैं कि दीवानों की तरह परमात्मा भक्ति में लीन होकर सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात कहते हैं। उनका मानना है कि तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। प्रभु प्रेम में दीवाना कबीर जी कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि वो निर्भय हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है जो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने अपने बातों पर जोर देते हुए कहते हैं कि दीवानों की तरह परमात्मा भक्ति में लीन होकर संसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात कहे हैं। कविता का है, कबीर वाणी में प्रखर आत्मविश्वास है। इस कविता में कबीर ने एकेश्वरवाद, ब्रह्म और जगत सब एक है, हर जीव के अंदर ईश्वर व्याप्त है, मगर मनुष्य भ्रमवश या मोह माया में पड़कर अपने अंदर स्थित ईश्वर को नहीं देख पाता है। उसी को समझाते हुए कवि कहते हैं, इस कविता में अलंकार एक एक में यमक अलंकार है, एक परमात्मा के लिए और एक संख्या के लिए है। यह पूरी पद जो भी है गेय है, संगीतात्मक है और संबोधन शैली में है। आशा है इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सब जगह व्याप्त हैं।
सब जगह इसलिए इसमें उन्होंने ये तर्क दिया है कि एक ही पवन है, एक ही जल है, सारा जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। वह परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह रहता है, जो कि मूलतः एक है। सारे भिन्न रूपों में उसी का निवास है, मतलब हर जीव, हर जगत में ईश्वर का निवास होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, भूमि एवं आकाश से हुआ है। तीसरा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोय, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोए। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है। वह सारे जगत और अस्तित्व में उन्हीं का निवास है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करता है, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो चीर देता है, काट देता है, किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं नष्ट कर पाता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो समाप्त हो जाता है, नश्वर है, किंतु उसके भीतर निवास करने वाला जो आत्मा निवास करती है वो अमर है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए वह परमात्मा का सच्चा साधक हो गया है तथा संसार के राग द्वेष से, लाभ हानि से और मोह माया से दूर हो गया है और वह निर्भय हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? तो कबीरदास जी के अनुसार संसार बौरा गया है। कैसे? कि वह